Good morning all. Let us start today with revision of chapter 3, which are odd numbers. I can ask any question which are odd numbers. ज़रूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल जिसके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 डिजिट्स होते हैं तो वो ऑड नंबर होता है. जिसके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 होता है तो वो इवन नंबर होता है. ओके, कीप दैट इन माइंड. Now write multiple of 13. Multiple means you always write table, right? Table of 13 मतलब between 26 and 117. 13 2 ज़ा 26 वो हमें नहीं लिखना है. हम 13 3 ज़ा से कब तक लिखेंगे? 117 कब आता है? 13 9 ज़ा 117. तो ज़रूरी नहीं है मैं कि 13 का ही मल्टीपल पूछूँ. आई कैन आस्क एनी नंबर्स मल्टीपल, 50, 15, 16, anything. Okay. Write all prime numbers between 20 and 35. 35 और 20 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं. What are prime numbers? जो मल्टीप्लाई जिसका मल्टीपल खुद 1 and itself हो. सी प्राइम नंबर का पूरा टेबल यही दिया हुआ है. सो बिटवीन 21 and 35 हमें क्या लिखना है? 23, 29 and 31. Those are prime numbers, right? Now फाइंड वेदर फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर. फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ फर्स्ट नंबर. आई विल आस्क एनी नंबर्स. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. 13 and 65. तो फॉर फैक्टर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 13. 13 and 65 दिया है ना, तो उस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है. 13 5 ज़ा 65. हमें 13 का टेबल तो आता ही है, राइट. तो 0 0 रिमाइंडर जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है, वरना नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 17 and 64 भी दिया है. 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, राइट. 4 minus 1 is 3 and 1. This is remainder is not 0, right. This remainder is not 0. So 17 is not a factor of 64. Now for writing down factors, what we are going to do is 45 को पहले 1 से 1 तो है उसका फैक्टर, राइट. देन नेक्स्ट नंबर इज़ 2. 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑड नंबर. फिर 3 से है. 3 15 ज़ा 45. सो हाफ विल राइट डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे लिखते जाए 1 3 15 and 45. देन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 ज़ा 45. अब इसके बीच में कोई भी नंबर हो उसका ये मल्टीपल नहीं है, राइट. डिवाइड करते जाओगे, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो उसका फैक्टर है. ओके, 45 हम क्या करेंगे, या इन दोनों के बीच तक नंबर्स देखेंगे. इसके आगे के नंबर्स हमें देखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ राइट इवन नंबर्स बिटवीन 31 and 51. इवन नंबर्स मतलब जिसके पीछे 2 4 6 8 and 0 हो. ओके, राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 up to 100. 9 to 100 के बीच में किसके मल्टीपल लिखने हैं? 9 के मल्टीपल्स, राइट. 9 1 ज़ा 9 से लेके 9 9 ज़ा 9 10 9 11 ज़ा 99 तक. सॉर्ट आउट इवन एंड ऑड नंबर्स. इसमें से इवन एंड ऑड नंबर्स कौन से हैं वो लिखने हैं हमें. एक्सप्रेस ईच एज द सम. आई हैव कैंसल्ड दिस क्वेश्चंस, राइट. नाउ टेस्ट डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी मीन्स नंबर बाय 2. 2 का डिविजिबल टेस्ट क्या है? वो इवन नंबर होना चाहिए. देखो ये इवन नंबर है, ये भी लास्ट डिजिट हम चेक करते हैं ना इवन नंबर के लिए. ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है. सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. ये भी ऑड नंबर, दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. दिस इज़ इवन नंबर, राइट. नाउ दैट्स द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 3. 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है. तो इसका एडिशन क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3. इन सब का एडिशन क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3. लेट मी डू इट वन फॉर यू. 7 + 3 10. 10 + 1 11. 11 + 1 12. So 12 is a multiple of 3. Yes, of course. 3 4s are 12. So this is divisible by 3. Now divisible by 6 के लिए क्या होना चाहिए? 6 कब बनता है? 2 3s are 6. तो ये इवन भी होना चाहिए एंड डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए. तो लेट अस डू वन सम. ये इवन है, राइट. तो डिविजिबल बाय 2 हो गया.
7 plus 5 12 plus 6 18 plus 4 20 22 plus 2 24. So this number is divisible by 3 because 3 8s are 24 आता है, right? तो ये नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4. 4 के डिविजिबल होने के लिए हमें 4 कब बनता है? 2 2 4. तो हम लास्ट 2 डिजिट, 2 कितने यूज हुए? 2. तो हम लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे उसके. क्या ये लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं? नहीं, तो दिस इज नॉट डिविजिबल. क्या ये लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं? येस. 4 3s are 12, so this is divisible, right? Now next, test divisibility by 8. 8 के लिए हम क्या करेंगे? देर आर 3 नंबर्स, राइट? सॉरी, 2 2s are 4, 4 2s are 8. कितने 2s यूज हुए? 3. सो हम लास्ट 3 डिजिट्स चेक करेंगे. ये डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए. 288 को चेक करो. 8 3s are 24, 4 रिमाइंडर 48, 8 6s are 48. So this is divisible by 8. So this number full is divisible by 8. Now 5 and 10 के लिए it's very easy. Either it should be 5 or either it should be 0 by divisible by 5. सिर्फ 0 से 0 होगा तो divisible by 10 होगा, ठीक है. ये 5 and 0 नहीं है तो this is not divisible by 5 or 10. Now test the divisibility of the following numbers by 7. जो मैंने एक्चुअली पुरानी बुक में नहीं था तो मैंने नहीं करवाया, तो लेट्स कैंसल फॉर दिस क्वेश्चन एग्जाम. ओके, नाउ टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11. 11 से डिविजिबल कब होता है वो हमें चेक करना हो तो एक नंबर छोड़ के उसका एडिशन चेक करना है. ये लिया तो ये छोड़ देना है. 6 + 8 14 + 9 23. अब क्या रह गया था? 1 and 0. 1 + 0 is 1, राइट? तो 23 सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ये माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, that is 23 minus 1 is equals to 22. It should be multiple of 11. 22 is a multiple of 11. Yes, 11 2s are 22. Now स्टार की जगह क्या आएगा तो वो डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा. फॉर दैट डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होती है? जब उनका एडिशन क्या होना चाहिए? यस, एडिशन शुड बी मल्टीपल ऑफ 9. 5 + 6 + 5 10 + 6 16. तो एडिशन 16 के आसपास 9 के टेबल में कौन सा आता है? 9 1s are 9, 9 2s are 18. तो कौन सा ज़्यादा पास है? 18. तो 18 में का कितना कम बढ़ रहा है? 2 डिजिट्स. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन फिल इन द ब्लैंक, सो प्रिपेयर दैट वे. सो 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा तो कब क्या हो जाएगा? 5 + 5 10 + 8 18. 9 2s are 18. तो ये स्टार क्या हो सकता है? 2, राइट? सेम वे फॉर 3. Write common factors of the following numbers. How to write common factors? Let me show you 15, 25 and 30 का. Okay. See, 1 3 5 and 15 are factors of 15. 25 का क्या है? 1 5 and 25. 35 का क्या है? 1 5 7 and 35. सो इन सब में कॉमन क्या है? पहले तो 1 है सब में, फिर इन सब में कॉमन क्या है? 5 है, 3 नहीं है. देखो दोनों में तो 5. ओके, सो दीज आर आवर कॉमन फैक्टर्स. ओके, कॉमन फैक्टर्स कैसे लिखना है? पहले सबके फैक्टर्स लिखने हैं एंड देन वी विल चेक इन ऑल. चेक करने के बाद हमें मिल रहा है कि 1 and 5 आर कॉमन फैक्टर्स. राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 and 6. अब हमें पूछा है 3 5 and 6 का कॉमन मल्टीपल लिखना है. हाउ टू राइट कॉमन मल्टीपल? लेट मी शो यू. So these are multiples of 3 5 and 6. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. ऐसे हमें अगर मल्टीपल्स का पूछा है तो हमें टेबल्स ही लिखने हैं. ओके, नाउ 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 and so on. So अब हम देखेंगे A5 का टेबल लिखा है. अब हम देखेंगे सबसे कॉमन पहली चीज़ कौन सी आ रही है. देखो यहाँ पे 3 6 5, कहीं पे ये 6 है पर दोनों में है, यहाँ पे नहीं है. फिर 12 है, इन दोनों में है, यहाँ पे नहीं है. 15 है, इन दोनों में है, यहाँ पे नहीं है. राइट, तो पहला चीज़ कॉमन निकल रहा है वो है 30.
30, राइट। तो हमें कितने कॉमन लिखने हैं? पहला तो कॉमन क्या निकला है? 30। हमें कितने कॉमन लिखने हैं? 3। तो हम 30 का टेबल लिखेंगे। क्या करेंगे हम? 30 का टेबल। 32 जार 60, 33 जार 90। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं। तो लेट मी डू वन फॉर यू। जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, जो ऑड है और जो इवन है। ओके, फर्स्ट इज 4725, 4725. So 2 2s are, see this is odd, so this is not divisible by 2, so it will start with 3 या 5. पहले हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. 4 + 7 11 + 2 13 + 5 18, so this is divisible by 3. 3 1s are 3, 1 remainder, 1 7 17, 3 5s are 15, 2 remainder. 22 कब आता है? 3 7s are 21, 1 remainder, 3 5s are 15. Again we'll check for 3. 1 + 3 5 6, 6 + 7 11, 11 + 5 16. नहीं हो रहा है 3 से, ठीक है, because 16 is not divisible by, sorry 18 आ रहा है ना, sorry 5 + 5 10 + 8 18, sorry. So I made a mistake. It's 18, so it is divisible by 3. So 3 5s are 15, 3 2s are 6, 1 remainder, 3 5s are 15. Now let us check again for 3. 5 + 5 10 + 2 12. Again it is divisible by 3. 3 1s are 3, 2 remainder, 2 2s are 22, 3 7s are 21, 1 remainder, 3 5s are 15. So now 3 3s are 3 9s are 3 6 are 18, 1 remainder, 3 5s are 15. Now it is not divisible by 3, so we will divide by 5. 5 13s are 65 and 13 1s are 13. So what is how to write in prime factorization? 3 into 3 into 3 into 3. कितनी बार 3 आया? 4 times, multiplied by 5 multiplied by 13. This is how we will write in prime factorization. अगर odd नंबर है, इवन नंबर है, तो विल स्टार्ट विथ 2. इवन नंबर को हम हमेशा 2 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ फैक्टर ट्री. फैक्टर्स ऑफ नंबर्स लिखने हैं. 75, 5 15 are 75. 15 कब बनता है? 5 3 are 15. अब आगे कोई डिविजिबल नहीं है, राइट, दे आर प्राइम नंबर्स. एक्सरसाइज 3.4. दिस यू हैव टू फाइंड आउट HCF. तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबका पहले तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे उसमें कॉमन कौन सा है. लेट मी शो यू वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन आउट प्राइम फैक्टराइजेशन. फिर मैं उसको 18 = 2 multiplied by 3 multiplied by 3 ऐसे नीचे लिख दूँगी. फिर HCF लिखेंगे. HCF लिखने के लिए हम देखेंगे कॉमन कौन से हैं. 2 2 and 2, राइट. और 3 कहीं पे भी यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं है, सो HCF विल बी अवर 2. ओके, ऐसे हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सा नंबर तीनों में है. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू इन एक्सरसाइज होमवर्क. एक्सरसाइज 3.4 तक आपको सारे क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन 1 का 1 ऐसे करना है, क्वेश्चन 2 का 1, एक्सरसाइज 3.1 टू एक्सरसाइज 3.4 आपको सब कुछ लिखना है इन योर रिविजन बुक वेर एवर यू आर राइटिंग. ओके.